वेलकम फ्रेंड्स, दिन हो गया आज का 16 फरवरी 2021 यानी कि मंगलवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर हर एक खबर काम की है और हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों टीवी, फ्रिज या फिर बाइक रखने वालों को लौटाना होगा बीपीएल कार्ड, वरना होगी कानूनी कार्यवाही। आपको बता दें, सरकार ने 2 पहिया वाहन, टीवी, फ्रिज या फिर 5 एकड़ से ज्यादा जमीन के स्वामी वाले बीपीएल राशन कार्ड धारकों से 31 मार्च तक इसे वापस करने या फिर कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। और ये जो नया नियम है ना, वो दोस्तों देश के कर्नाटक राज्य से शुरू हुआ है और बहुत ही जल्द पूरे भारत देश में लागू हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं ना, उनके घर पर अगर 2 पहिया वाहन, टीवी, फ्रिज या फिर 5 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति है दोस्तों जिनके घर पर एसी लगा हुआ है, कारें हैं, मोटरसाइकिल है, सब कुछ है, लेकिन वो फर्जी तरीके से बीपीएल कार्ड बनवा रखे हैं। तो उसी के मकसद से सरकार ने इनके ऊपर शिकंजा कसने के मद्देनजर दोस्तों इस तरह का एक नया नियम लागू किया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि सिर्फ 1 रुपए में मिलेगा इलाज। उड़ीसा के सबलपुर में खोला गया है सबसे सस्ता क्लिनिक। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कोई आपको बोले कि किसी भी बीमारी का इलाज वो भी सिर्फ 1 रुपए में होगा, तो आप क्या सोचेंगे, अरे यार ये तो विश्वास करने लायक बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के संबलपुर जिले में एक डॉक्टर ने गरीब और वंचितों के इलाज मुहैया करवाने के लिए 1 रुपया क्लिनिक के नाम से एक नया हॉस्पिटल खोला है। अच्छा, इसके मद्देनजर आपको बता दें दोस्तों कि ये जो हॉस्पिटल है ना, इसमें मात्र 1 रुपए की फीस होगी। और दोस्तों 1 रुपए में हर तरह का जो इलाज है जो इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है, इस तरह का सभी इलाज यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा उड़ीसा के संबलपुर में। ठीक है ना, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो गरीब व्यक्ति है, स्पेशल उन लोगों के लिए। चलिए अगली खबर आ रही है कि 5 रुपए में चावल, दाल और सब्जी के साथ अंडा खिलाएगी ममता बनर्जी। माँ योजना के नाम से हुई नई रसोई की शुरुआत। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले वहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जिन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माँ रसोई योजना के नाम से एक नई योजना शुरुआत करी है। और इसके तहत राज्य सरकार गरीब व्यक्तियों को मात्र 5 रुपए में अच्छा खाना मुहैया करवाएगी। अच्छा, यह एक ऐसा थाली सिस्टम होगा जिसमें चावल, दाल और एक सब्जी के साथ अंडा करी भी आपको मिलेगी। ममता बनर्जी का कहना है कि राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हर दिन दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच रसोई का संचालन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में दोस्तों इतिहास बनने जा रहा है 5 रुपए में भरपेट खाना। अच्छा, उसी के साथ दोस्तों वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल अपने लोगों को फ्री राशन, फ्री स्वास्थ्य देखभाल के साथ फ्री शिक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र राज्य है। और राज्य में 10 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य साथी कार्ड भी दिया गया है। अच्छा, स्वास्थ्य साथी कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिस कार्ड को आप दोस्तों किसी भी हॉस्पिटल में दिखाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको इलाज के नाम पर कोई भी पैसा नहीं लेते। तभी तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू है। वैसे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस बार की विधानसभा चुनाव में दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या ममता बनर्जी दोबारा से पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीत पाएगी, या दोस्तों कोई अन्य पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी, बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? दोस्तों आप अपनी राय और विचार में वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि 4 सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ सेंट्रल बैंक जो है ना, वो होगा प्राइवेट। 6 महीने में हो जाएगी प्रोसेस शुरू। तो दरअसल आपको बता दें कि सरकार जल्द ही 4 सरकारी बैंकों को प्राइवेट बैंक बनाने के लिए सेलेक्ट कर लिया है। इसमें 3 छोटे बैंक हैं और दोस्तों एक बड़ा बैंक भी है। 3 छोटे बैंकों में है दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और उसके साथ ही सेंट्रल बैंक, और वहीं दोस्तों बड़ा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। तो इनके प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें लगभग 5 या फिर 6 महीने का समय लग सकता है। कुल मिलाकर मोदी सरकार 4 सरकारी बैंकों को प्राइवेट बैंक में कन्वर्ट करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि इसमें यूनियन के विरोध का भी डर सता रहा है। देखना यह है कि सरकार ऑफिशियली क्लियर आदेश कब निकालती है। वैसे दोस्तों आपका अकाउंट कौन से बैंक में है, एक बार बताना जरा वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि ड्राइविंग के दौरान भूल कर भी यूज नहीं करें गूगल मैप, वरना देना पड़ सकता है 5000 रुपए का जुर्माना। जी दरअसल आप भी कार या फिर दोस्तों कोई भी बड़ा व्हीकल ड्राइविंग करते समय अगर गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो आप सावधान हो जाइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपने अपनी कार में या फिर कार के डैशबोर्ड में नहीं लगवा रखा है, यानी कि अगर आप हाथ में मोबाइल लेकर गूगल मैप को यूज करेंगे तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होगा। और दोस्तों इस तरह से अगर आप कार ड्राइव करते हैं और इस तरह से गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो आप सावधान हो जाएगा, क्योंकि आपका चालान कट सकता है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि गूगल मैप में नेविगेशन देख सकते हैं, जिससे आप कहीं जा रहे हैं और आपको रूट के बारे में, लोकेशन के बारे में पता नहीं है तो उसके बारे में पता लगा सकते हैं। और वहीं दोस्तों किसी रूट पर जाम लगा हुआ है तो उसके बारे में भी आपको अपडेट मिल सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी कार के सामने डैशबोर्ड है ना, वहाँ पर मोबाइल होल्डर लगवाना जरूरी है। अगर हाथ में लेकर गूगल मैप देखेंगे ना तो दोस्तों आपको 5000 रुपए का जुर्माना लग सकता है एक नए नियम के मुताबिक। चलिए अगली खबर सामने आ रही है, भारत में लॉन्च हुई रिनोल्ट काइगर, अब तक की सबसे सस्ती एसयूवी कार, कीमत होगी मात्र 5,45,000 रुपए के आसपास। जी हाँ,
दरअसल दोस्तों कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में तहलका मचाने के लिए रेनॉल्ट कंपनी अपनी काइगर यानी कि कीगर को लॉन्च कर दिया है। कीगर लॉन्च के साथ ही रेनो इंडिया ने 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में एंट्री कर ली है। दरअसल इतनी धांसू कार है और साथ ही दोस्तों इसके जो फीचर्स है वो इतने लग्जरी फीचर्स है ना, फुल्ली लोडेड गाड़ी है दोस्तों। इसका बेस मॉडल आपको 5,45,000 रुपए के आसपास, जबकि टॉप मॉडल आपको लगभग 9.5 लाख रुपए के आसपास मिल सकता है। कुल मिलाकर एसयूवी मार्केट में दोस्तों सबसे सस्ती एसयूवी कार यहाँ पर रेनॉल्ट ने ही उतारी है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि 26 फरवरी को होने जा रहा है भारत बंद का ऐलान। देश के कारोबारियों को अब मिल चुका है इन सभी का साथ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जीएसटी टैक्स प्रणाली यानी कि जीएसटी टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए अभी फिलहाल व्यापारियों को कोई भी सुविधा नहीं दे रखी है। तो दोस्तों जीएसटी के विरोध में पूरे देश भर के जो व्यापारी जगत की व्यक्ति है वो दोस्तों 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जीएसटी को सरल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए व्यापारियों का विरोध है, जिसमें प्रैक्टिशनर, लघु उद्योग और व्यापार से जुड़े अन्य सभी कैटेगरी के व्यक्ति जो है ना वो दोस्तों भारत बंद को अपना समर्थन घोषित कर दिए हैं। ऐसे में 26 फरवरी को भारत बंद होने जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि 10 दिन में दूसरी बार बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम। अब आपको 50 रुपए देना होंगे ज्यादा। तो आपको बता दें दोस्तों कि गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। और यहाँ पर 4 फरवरी को दोस्तों लास्ट 10-15 दिन पहले 25 रुपए बढ़े थे। अब यहाँ पर दोस्तों 50 रुपए आज और बढ़ चुके हैं। अगर दोस्तों 14 किलो 200 ग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत की बात की जाए तो लगभग 769 रुपए के आसपास अब नई कीमत रहेगी गैस सिलेंडर की। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि निश्चित समय से 15 मिनट भी ज्यादा काम किया तो मिलेगा ज्यादा वेतन। मोदी सरकार बदल देगी ओवर टाइम के नियम। दरअसल आपको बता दें, आप फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का कोई भी काम धंधा रोजगार करते हैं, अगर आपका ड्यूटी का टाइम 7 घंटे का है, 8 घंटे का है, 7.5 घंटे का है, कुछ भी एक निश्चित टाइम के अंतर्गत दोस्तों आपका ड्यूटी का टाइम है। ऐसे में अगर आप ड्यूटी टाइम के अलावा 15 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा ऑफिस में रुकते हैं, फैक्ट्री में रुकते हैं, तो आपको ओवर टाइम का पैसा देना होगा। यानी कि नए लेबर कोड में, नए श्रम कानून के अंतर्गत इस तरह का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। कुल मिलाकर दोस्तों प्राइवेट कर्मचारियों को बहुत ही जल्द फायदा मिलने वाला है। जो प्राइवेट कर्मचारी ऑफिस में काम करते हैं ना वो दोस्तों 2-2 घंटे लेट आते हैं, 3-3 घंटे लेट आते हैं, जहां पर उनको 1-1 रुपया भी ओवर टाइम का नहीं दिया जाता है। तो उनका शोषण अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। जैसे दोस्तों आपका टाइम अगर 10 से 6 बजे का है ऑफिस टाइम माना की, और आप 6:15 बजे ऑफिस से निकलते हैं तो 15 मिनट का आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ठीक है ना, ओवर टाइम के रूप में। और ओवर टाइम का नया नियम है दोस्तों डबल सैलरी। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि अपने घर की छत का इस तरह से करेंगे इस्तेमाल तो कमा सकेंगे ज्यादा पैसे। कमाल का है ये बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों आपके भी घर की जो छत है वो अगर खाली पड़ी रहती है तो आप उसका इस्तेमाल करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यानी कि अगर आप पूरे दिन घर में रहते हैं तो घर से कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों रूफ टॉप फार्मिंग यानी कि छत के ऊपर फार्मिंग या फिर किचन गार्डन का ऑप्शन आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। या फिर आप अपने घर की छत पर खेती भी कर सकते हैं। इससे आपको ना सिर्फ अपने परिवार के लिए शुद्ध सब्जियां या फल मिल पाएंगे बल्कि आप इससे अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। तो इस तरह के बिजनेस करने के लिए सरकार बहुत सारे ऑप्शन देती है। इंटरनेट पर भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप रूफ टॉप फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सेपरेट एक अलग ही वीडियो दोस्तों खास आपके लिए यहाँ पर बना दिया जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि 15 साल पुराने वाहन की दिल्ली एनसीआर में एंट्री होगी बंद। केंद्र सरकार के नए आदेश का इंतजार। तो दोस्तों केंद्रीय वित्तीय वर्ष साल 2021-22 में 15 साल पुराने वाहन की जो लिमिट है उसको 5 साल और बढ़ाकर 20 साल करने की घोषणा की गई है, जिसमें ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। लेकिन दिल्ली में पहले से ही 15 साल या उससे ज्यादा पुराने वाहन का रजिस्टर्ड करवाने की मनाही है। ऐसे में केंद्र सरकार का यह फैसला दिल्ली को लागू करना कुछ पेचीदा बन सकता है। कुल मिलाकर देश की राजधानी दिल्ली में अभी एक नियम है कि कोई भी वाहन अगर 15 साल पुराना है तो वो दिल्ली में नहीं चल सकता है। तो 15 साल को बढ़ाकर सरकार 20 साल कर सकती है। इस तरह का एक नया नियम सामने हो सकता है। ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि पहली बार अंतरिक्ष में भागवत गीता और प्रधानमंत्री मोदी के फोटो के साथ जाएंगे 25,000 लोगों के नाम। 28 फरवरी को इसरो लॉन्च करेगा सैटेलाइट। दरअसल आपको बता दें 28 फरवरी का दिन भारत देश के लिए एक नया इतिहास बनेगा। 28 फरवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो जो है एक ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है जो अपने साथ श्रीमद् भागवत गीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो और साथ ही 25,000 लोगों के नाम लेकर अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में जाएगा। और देश के स्पेस मिशन के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी भागवत गीता को पसंद करते हैं, दिल से उसका सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखेगा। आज देखते हैं दोस्तों कितने व्यक्तियों के दिल में भागवत गीता के प्रति सम्मान है और मर्यादा बनी हुई है कि भागवत गीता अब दोस्तों धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में जाने वाली है नए स्पेस सिस्टम के तहत। और अमेजोनिया 1 के नाम से ये जो सैटेलाइट है ना वो दोस्तों 28 फरवरी के दिन लॉन्च कर दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। व्हाट्सएप मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान। कहा आप खरबों डॉलर की कंपनी पर होंगे लेकिन लोगों की प्राइवेसी पैसों से ज्यादा अहम है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप कंपनी को फटकार लगाते हुए कहा कि दोस्तों व्हाट्सएप कंपनी चाहे अरबों डॉलर की हो चाहे खरबों डॉलर की मालिक हो, लेकिन दोस्तों लोगों की जो प्राइवेसी है, लोगों का जो डेटा है, उनकी सुरक्षा करना है, वो दोस्तों उससे कहीं ज्यादा वैल्यू का है। ऐसे में व्हाट्सएप को नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कुछ बदलाव करने होंगे और जिस तरह से सरकार की गाइडलाइंस जारी होती है ना, उन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। चलिए अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सरकारी स्कीम में बेटियों को मिलते हैं 36,000 रूपए। जानते हैं आप कैसे उठा सकते हैं फायदा। तो आपको बता दें कि देश की बेटियां पढ़े लिखे सक्षम बने और देश का नाम रोशन करें, उनकी तरक्की के रास्ते में आर्थिक बाधा नहीं आए, इसके लिए कई तरह की योजनाएं देश में चलती है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में बेटियों के लिए बहुत ही खास स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है लाडली योजना। और ये स्कीम बेटे के पैदा होने से लेकर पढ़ाई तक के कई पड़ावों में आपको आर्थिक मदद देती है। ऐसे में आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में जो भी लड़कियां पैदा होगी उनको लाडली योजना का फायदा दिया जाएगा ताकि सभी लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और इसके लिए सरकार लड़कियों को लाडली योजना के तहत अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको आर्थिक सहायता राशि देगी। आपको बता दें यहाँ पर नर्सिंग होम में जब बेटी पैदा होती है ना, तो पैदा होते ही उसको 11,000 रूपए दे जाएंगे। उसके बाद कक्षा फर्स्ट में एडमिशन करेगी तो 5,000 रूपए, क्लास 6 में आते ही दोस्तों 5,000 रूपए, 9th क्लास में आते ही फिर से 5,000 रूपए, 10th पास करते ही 5,000 रूपए और 12th पास करने के बाद फिर से 5,000 रूपए मिलेंगे। तो लगभग यहाँ पर 25 से लेकर 35,000 रूपए तक की सहायता राशि जो है ना, वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि टैरिफ की कीमत बढ़ाने की तैयारी में है टेलीकॉम कंपनियां, जल्द बढ़ सकता है आपका मोबाइल बिल। आपको बता दें अगर आप पोस्टपेड सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपका मोबाइल का बिल बढ़ सकता है। अगर आप प्रीपेड कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, प्रीपेड कोई भी सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके रिचार्ज का पैसा यानी कि रिचार्ज की अमाउंट है ना, वो दोस्तों बढ़ सकती है। इसको लेकर कंपनियों ने एक बड़ा ऐलान किया है, बहुत ही जल्द बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो दोस्तों अगले 24 घंटों में 10 से ज्यादा राज्यों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। तो आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के साथ साथ 16 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में बेमौसम बारिश होने की संभावना जताई है। इन सभी राज्यों में 20 फरवरी तक गरज के साथ बारिश होने के आसार है और इनके सिवाय 17-18 फरवरी को विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि भी हो सकती है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं, एक बार बताना जरा वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि अगले वीडियो में आपके राज्य से जुड़ी हर एक बड़ी खबर गतिविधि जो है दोस्तों हम आपको बता सके। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के सराफा बाजार के ताजा भाव। तो दोस्तों आज चांदी के भाव में 1050 रूपए की बढ़ोतरी हुई है, जबरदस्त उछाल आया है। और दोस्तों आज चांदी जो 1050 रूपए के लगभग महंगी होकर 69,424 रूपए प्रति किलोग्राम के रेट पर पहुंच चुकी है, जबकि सोना दोस्तों 54 रूपए सस्ता हुआ है और यहाँ पर सोने का ताजा भाव 50,332 रूपए के आसपास है। चलिए अगली और अंतिम खबर सामने आ रही है दोस्तों की माँ बाप की देखरेख नहीं करने वालों सुधर जाइएगा, हर महीने कटेगी 30% सैलरी। दरअसल अपने बुजुर्ग माँ बाप की देखरेख नहीं करने वाले बच्चों को सबक सिखाने का इससे अच्छा आइडिया नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के लातूर जिला परिषद में अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल नहीं रखने पर यहाँ के कर्मचारियों की सैलरी काट ली गई और यहाँ के प्रेसिडेंट राहुल बोंद्रे ने बताया कि उन्होंने ऐसे 7 कर्मचारियों पर कार्यवाही की है। मतलब दोस्तों कंपनी में काम करने वाले वह सभी कर्मचारी जो अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं, उनकी 30% सैलरी काट ली गई है। दोस्तों आप इसके समर्थन में है या नहीं? मैं तो इसके समर्थन में पूर्णतया हूँ दोस्तों। माता पिता जिनका स्वरूप भगवान से भी ऊपर होता है, अगर बड़े होने के बाद हम उनकी जरूरत महसूस नहीं करते हैं, अगर उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करते हैं, तो दोस्तों अपने से ज्यादा मूर्ख प्राणी मुझे नहीं लगता इस धरती पर और कोई भी होगा, क्योंकि पशु पक्षी भी कहीं ना कहीं झुंड बनाकर रहते हैं। लेकिन आज का इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है दोस्तों कि जन्म देने वाली माता को भी भूल चुका है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में जान लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गिव अवे भी फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। ओके।